दोस्तों, चंपत राय के पास अब सिर्फ 3 दिन का समय बचा है। ये 3 दिन, अगले 3 दिन, इन 3 दिनों के अंदर अगर चंपत राय अयोध्या छोड़ करके चंपत नहीं होते चुपचाप, तो आप समझ लीजिए कितना बड़ा हंगामा हो सकता है, कितना बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। ये आखिरी वार्निंग दे दी गई है, साफ साफ कह दिया गया है, चंपत राय होले चंपत, अब समय आ चुका है, वरना जो हंगामा होगा वो संभालना मुश्किल हो जाएगा, चंपत राय के लिए भी और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए भी। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए चंपत राय सिरदर्द तो पहले ही बने हुए हैं। ठीक विधानसभा चुनाव से पहले इतना बड़ा हंगामा हुआ, इतना बड़ा घोटाला खुलकर सामने आ गया, चंदा चोरी, वो भी राम मंदिर में। ये बात सामने आने के बाद से भाजपा सरकार लगातार सवालों के घेरे में है, लगातार एक्शन की मांग हो रही है। इन सब के बीच अब चंपत राय के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। चंपत राय को साफ साफ वार्निंग दे दी गई है। ये वार्निंग किसने दी है, क्या कहा गया है? आने वाले समय में अगर चंपत राय अयोध्या नहीं छोड़ते अगले 3 दिनों के अंदर, तो क्या कुछ होने वाला है अयोध्या में, और इसका असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर किस तरीके से पड़ेगा, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, एक ऐसी खबर सामने आई है जो आने वाले विधानसभा चुनाव को, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को हिलाकर रख सकती है। इतने सालों से सत्ता में बैठी योगी सरकार अब हिल सकती है अगर चंपत राय अयोध्या छोड़कर नहीं जाते तो। जी हाँ, राम मंदिर चंदा चोरी का ये मामला सामने आने के बाद से लगातार तमाम सवाल उठ रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा जो आरोप लग रहा है वो चंपत राय पर ही लग रहा है। लेकिन चंपत राय तमाम आरोपों को नकारते चले आ रहे थे अभी तक। आपको बताऊं, 7 जून को सबसे पहले राम मंदिर में चंदा चोरी का जो मामला था वो सामने आया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन कर दिया। फिर दोस्तों 23 जून को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी गई। इसके बाद जब सब कुछ सामने आने लगा, धीरे धीरे सारा सब खुलकर सामने आ गया, तो फिर क्या हुआ, चंपत राय ने चुपचाप 26 जून के दिन अपना इस्तीफा सौंप दिया। मतलब अब तक तो ये नकार रहे थे कि भैया हमने कुछ किया ही नहीं है, हम तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं। दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए हुए थे, राम मंदिर गए थे, उस वक्त ही चंपत राय से साफ साफ कह दिया था कि वो जो है योगी आदित्यनाथ से दूर दूर रहे, बैठकों में भी वो दिखाई नहीं दिए। इससे पहले जब भी योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाते थे या कोई भी नेता भाजपा का अयोध्या जाता था, कोई भी गेस्ट आता था, तो चंपत राय हर तस्वीर में नजर आते थे, हर जगह चंपत राय ही दिखाई देते थे। कोई ऐसी तस्वीर नहीं होती थी जिसमें चंपत राय किसी के साथ नजर ना आए, बीजेपी नेताओं के साथ नजर ना आए, मोहन भागवत के साथ नजर ना आए, प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर ना आए। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तक हर जगह चंपत राय ही चंपत राय थे, हर आरोप को नकारते रहे। लेकिन इस बार जब ये तमाम आरोप लगे, तब योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में पहुंचते ही चंपत राय को किनारे कर दिया था। एक भी जगह चंपत राय दिखाई नहीं दी। उसी समय ये बात लगभग साफ हो चुकी थी कि अब मुसीबतें कम नहीं है, चंपत राय की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, सब कुछ ठीक नहीं है, कोई बहुत बड़ा एक्शन हो सकता है। ठीक उसके बाद चंपत राय ने 26 जून को इस्तीफा दे दिया। अब दोस्तों, ये सब कुछ होने के बाद एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया गया है, बहुत बड़ी वार्निंग दे दी गई है। देखिए, संदीप सिंह नाम के एक यूजर ने ट्वीट करके ये वीडियो शेयर किया है। इसमें अयोध्या के जो वकील हैं वो यहाँ पर चंपत राय को वार्निंग देते हुए नजर आ रहे हैं। ये वकील कह रहे हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिनों के अंदर अयोध्या छोड़कर चले जाएं, या तो इनको जेल भेजा जाए, ऐसा नहीं हुआ तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे। सुन सकते हैं आप इस वीडियो में। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए, और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे, किसी को अयोध्या नहीं होगी। तो साफ तौर पर ये अयोध्या के लोगों का गुस्सा है, नाराजगी है, अयोध्या के वकीलों की नाराजगी है, जो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। इसके अलावा यूपी कांग्रेस ने भी इस पूरे मामले पर वीडियो शेयर करके ट्वीट किया है। लिखा है कि अयोध्या के वकीलों ने साफ कर दिया है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय जैसे आरोपियों को 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़नी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी अयोध्या जाम होगी और कोई भी अधिवक्ता इसका मुकदमा नहीं लड़ेगा।
आस्था के नाम पर भ्रष्टाचार करने वालों को अब अयोध्या की जनता और कानून के रखवाले बर्दाश्त नहीं करेंगे। सत्ता के संरक्षण में बैठे इन चेहरों को अब जवाब देना ही होगा। यानी साफ तौर पर इन वकीलों ने कह दिया है कि अयोध्या का तो कोई वकील इनका केस नहीं लड़ने वाला। ये लोग जिस तरीके से हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करते आए हैं, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाते आए हैं, ये चंदा चोरी का पूरा खेल रचते आए हैं, उनको अब जनता माफ करने वाली नहीं है। और अगर ये लोग अयोध्या छोड़कर नहीं जाते तो वकील सड़कों पर उतरेंगे, हंगामा करेंगे। सरकार से मांग की जाएगी कि इन्हें तत्काल अयोध्या से बाहर निकाला जाए। जैसे कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अपराधी टिक नहीं सकता, उत्तर प्रदेश से भगा दिया जाता है, तो इन्हें भी भगाइए। ये भी तो आरोपी, इन पर भी तो इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। जनता इनसे नाराज है, गुस्सा है, और वो गुस्सा साफ तौर पर इन वकीलों के तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, आदित्य तिवारी इस पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि अयोध्या बार एसोसिएशन की बैठक में अधिवक्ता ने कहा है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय को अयोध्या छोड़ना होगा। अगर 3 दिन के अंदर नहीं छोड़ेंगे तो पूरी अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा, किसी को अयोध्या में आने नहीं दिया जाएगा। वकीलों ने यह भी साफ किया है कि कोई भी अधिवक्ता मुकदमा नहीं लड़ेगा। वहीं इस पूरे मामले पर सचिन गुप्ता कहते हैं कि अयोध्या के भोले भाले वकीलों को लगता है कि चंदा चोर अपना केस लड़ने के लिए अयोध्या के ही वकील हायर करेंगे। करोड़ों का मामला है, वकील साहिबान भी दिल्ली से फ्लाइट में बैठकर आएंगे। इस तरीके से सचिन गुप्ता अयोध्या के जो वकील हैं उनको कह रहे हैं कि भैया आपको तो लग रहा है कि ये जो है आपसे केस लड़वाएंगे, पर ऐसा है नहीं। ये लोग तो दिल्ली से वकीलों को बुलाएंगे और किसी भी तरीके से इन तमाम आरोपों से मुक्त हो जाएंगे। दरअसल ये पूरा मामला क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, दैनिक जागरण की खबर के मुताबिक राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और चंदे में गड़बड़ी के प्रकरण में केस दर्ज होने के बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या के अधिवक्ता भी काफी आहत हैं। अयोध्या बार एसोसिएशन ने सोमवार को आपातकालीन बैठक के बाद चढ़ावा चोरी के किसी भी आरोपी का मुकदमा न लड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही किसी के लड़ने पर उनके ऊपर बड़ा मुकदमा भी लगाया जाएगा और बार एसोसिएशन से सदस्यता भी छीन ली जाएगी। यानी साफ तौर पर ये लोग तो मुकदमा लड़ेंगे नहीं, और अगर किसी ने मुकदमा लड़ा तो उसकी सदस्यता भी छीन ली जाएगी। यहाँ पर ये बहुत बड़ा ऐलान है जो कर दिया गया है। इसके अलावा खबर में बताया गया है कि अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने बैठक में कहा कि इस मामले में कोई भी वकील आरोपी का पक्ष नहीं रखेगा और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। आप सोचिए, जब इतना बड़ा जुर्माना होगा, इतना बड़ा एक्शन ले लिया गया है, तो कौन हिम्मत करेगा इन आरोपियों का केस लड़ने का। खबर में आगे बताया गया है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों की ओर से पैरवी करना अधिकारियों को भारी पड़ेगा। इसमें उनकी सदस्यता आजीवन के लिए तो छीनी ही जाएगी, उन पर उनके सहयोगियों समेत 5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया जाएगा। ये निर्णय सोमवार को फैजाबाद बार एसोसिएशन में आहूत आपात बैठक में लिया गया है। इस बैठक में प्रकरण की सीबीआई जांच के साथ ही चंपत राय, गोपाल राय व अनिल मिश्रा के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के लिए याचिका भी प्रस्तुत करने का निर्णय किया गया है। अधिवक्ताओं ने आरोपियों का मुकदमा लड़ने से साफ इनकार भी कर दिया है। साथ ही साथ इस खबर में यह भी बताया गया है कि अगर ये तीनों लोग 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़कर नहीं जाते हैं तो पूरे अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा। तो अब सवाल यह है कि क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? चंपत राय और अनिल मिश्रा क्या करेंगे? क्या ये तमाम लोग, ये तमाम आरोपी अयोध्या छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाएंगे? क्या उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार अब खुद इन लोगों को हुक्म देगी कि अयोध्या छोड़कर निकल जाओ, जैसे तमाम आरोपी उत्तर प्रदेश छोड़कर निकल जाते हैं? क्या ये लोग भी उत्तर प्रदेश छोड़कर, अयोध्या छोड़कर जाने को मजबूर हो जाएंगे? और अगर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, तो अयोध्या में तो जो अयोध्या के वकील करेंगे सो करेंगे, लेकिन आने वाले विधानसभा के जो चुनाव है, 2027 के चुनाव, उसमें उत्तर प्रदेश की जनता कोई बहुत बड़ा फैसला कर सकती है। जिस हिंदुत्व के नाम पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, अब उसी हिंदुत्व के साथ धोखा करने की वजह से जनता बेहद नाराज है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को इसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चंपत राय की वजह से क्या क्या नुकसान झेलने पड़ेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।